अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं उन लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो यूके आने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी यूके में हैं और आगे मज़ीद स्टडीज़ के बारे में या करियर के बारे में सोच रहे हैं। तो उनके लिए मैं आज थोड़ी सी मैंने रिसर्च की और यूके शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में से मैंने कुछ ऐसी चीज़ें निकाली हैं, 5 ऐसे कोर्सेज़ निकाले हैं जो आप अगर चूज़ करेंगे तो ये आपके करियर के लिए और आपको स्टडीज़ से जॉब के वीज़ा के ऊपर स्विच करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी और आप आम लोगों से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं इनकी बहुत ज़्यादा इस ऑक्यूपेशंस की, इन 5 ऑक्यूपेशंस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप मेरे साथ रहिए, वीडियो के एंड तक देखिए। मैं आपको 5 कोर्सेज़ बताऊँगा जो आप करेंगे तो आपके लिए बाद में फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त और ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान इंडिया से आ रहे होते हैं। उनको उस वक्त सिर्फ यूके में आना होता है किसी भी तरीके से। वो चाहते हैं कि कोई भी कोर्स मिले, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, डज़न्ट मैटर, कोई भी बस यूनिवर्सिटी मिल जाए, किसी तरह का कोर्स मिल जाए, बस हमें किसी तरीके से यूके आना है। तो उनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप आ तो रहे हैं, पैसे भी आप लगा रहे हैं, अब यूनिवर्सिटी में आ भी रहे हैं, आप अपनी मजबूरी में स्टडी को पास भी करेंगे, क्योंकि आपको 1 साल के बाद या 2 साल की आपकी जो डिग्री है उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू चाहिए, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा चाहिए। तो ज़ाहिर है आप अपनी जो डिग्री है उसको क्लियर भी करेंगे। तो अगर तो आप स्टडी का इरादा रखते हैं तो आप इन 5 कोर्सेज़ में से एक कोर्स ज़रूर चूज़ करिए, और मैं आपको एंड पे एक लिस्ट भी दूँगा, शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट का एक मैं लिंक शेयर करूँगा। वहाँ से भी आप देखें कि कौन-कौन से जो ऑक्यूपेशंस हैं यूके में इस वक्त उनकी शॉर्टेज है, उन लोगों की डिमांड है। तो उसमें से अगर इन पाँचों में से आपको कोई पसंद नहीं आता तो आप उसमें से चूज़ करें, ताकि आप यहाँ आएँ, आपको स्टडी करने का कोई फ़ायदा हो। तो चलते हैं नंबर 1 की तरफ। नंबर 1 पे मैं रखूँगा जो मेरा अपना मेरा ज़ाती है ऑक्यूपेशन यहाँ पर, बायोमेडिकल साइंस। तो अगर तो आप बायोमेडिकल साइंस में आते हैं तो ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन में आ रहा है और यहाँ पे इसकी हाई डिमांड है। बायोमेडिकल साइंस बेसिकली ये रिसर्च से और लेबॉर्ट्रीज से और जो बीमारियों के टेस्ट होते हैं इन चीज़ों से इसका कनेक्शन है। जैसे अभी कोविड आया हुआ था या ऐसी चीज़ों के ऊपर जब रिसर्च चलती है या हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में आप जॉब कर सकते हैं, तो इसके लिए आप अप्लाइड बायोमेडिकल हेल्थ में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप बायोमेडिकल साइंस एमएससी या फिर बीएससी ऑनर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। बायोमेडिकल से रिलेटेड काफ़ी सारी ऐसी बहुत सारी डिग्रीज़ हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और इनमें से आप कोई एक भी करेंगे तो आपको किसी न किसी रिसर्च सेंटर में, किसी न किसी एनएचएस के हॉस्पिटल में कहीं न कहीं आपको ज़रूर इसकी जो है जॉब मिलेगी। आपको ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 100% इसके ऊपर वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। मेरे कुछ दोस्तों को भी मिल चुकी हैं, मुझे भी मिल चुकी है। तो ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये एक अच्छी फ़ील्ड है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोवेंट्री भी करवा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंपीरियल कॉलेज लंदन भी करवा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में भी हो रहा है। यानी कि ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है। किंगस्टन यूनिवर्सिटी में भी ये हो रहा है। अगर तो आप किसी और फील्ड से हैं और अगर आपको थोड़ा बहुत भी बायोमेडिकल का या इन चीज़ों का, मेडिकल की तरफ आने का अगर थोड़ा बहुत आपको लगता है कि आप आ सकते हैं, ये इसको स्टडी कर सकते हैं, तो आप फाउंडेशन कोर्स भी ले सकते हैं वो 1 साल के लिए। यहाँ यूके का फ़ायदा ये है यहाँ की स्टडी का कि आप किसी भी फील्ड से हैं, आप अपनी फील्ड को चेंज कर सकते हैं। 1 साल का आपको वो फाउंडेशन कोर्स करवाएँगे और उसके बाद वो आपको उस कोर्स में एनरोल कर लेंगे। ये तो हुआ बायोमेडिकल साइंसेस। इसके बाद हम आ जाते हैं नर्सिंग के ऊपर। तो नर्सिंग जो है, नर्सिस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। नर्सिस का क्या प्रोसीजर है, अगर तो आप अपनी कंट्री में ऑलरेडी नर्स हैं, मेल नर्स या फीमेल नर्स हैं, तो आने का यहाँ क्या तरीका है और जॉब का क्या तरीका है। और अगर आप नर्स नहीं हैं और आप नर्स की स्टडी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स किया हुआ है या आपने कंप्यूटर किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ और आप स्विच होना चाहते हैं नर्सिंग में, तो उसका भी अगैन एक फाउंडेशन कोर्स वो आपको करवाएंगे और 3 साल की आप यहाँ आके नर्सिंग करेंगे और आपको फटाफट जॉब मिलेगी। आपको एक दिन के लिए भी फ्री नहीं बैठना पड़ेगा। और इसका जो नर्सिंग के बारे में जो डिटेल है वो मेरी दूसरी वीडियो में मौजूद है, जो वो मैं एंड कार्ड पे लगा दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें जो लोग नर्सिंग में आना चाहते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं जी इंजीनियरिंग के ऊपर। तो अगर आप इंजीनियर
किसी भी तरह की इंजीनियरिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर लेते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप किसी भी तरह की इंजीनियरिंग करते हैं, ये जो है सारी की सारी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं। और यहाँ पर हज़ारों जॉब्स हैं इंजीनियरिंग को लेकर, या आप आर्किटेक्ट हैं, आर्किटेक्ट्स की यहाँ पर हज़ारों जॉब्स हैं। तो अगर कोई इंजीनियर है या कोई इंजीनियर है तो वो यहाँ आके कर सकता है। अगर कोई स्टडी करने की सोच रहा है और उसको इंजीनियरिंग का शौक़ है तो वो इनमें से किसी भी एक इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेता है तो उसके लिए बहुत बहुत फ़ायदे की ये चीज़ हो सकती है जी। उसके अलावा अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के ऊपर। ये चीज़ें मैंने कुछ लिख के रखी हुई हैं जो मुझे भूल जाती हैं, तो मैंने सोचा कि कोई चीज़ ऐसी मुझसे मिस ना हो जाए। ओके जी। आईटी में आप कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, वेब डिज़ाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कर सकते हैं या नेटवर्किंग कर सकते हैं। आप आईटी की कोई भी डिग्री करेंगे वो आपके लिए बहुत 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 फ़ायदे की होने वाली है। आईटी की यहाँ पे हज़ारों जॉब्स हैं और आने वाले 2026 तक तकरीबन इसकी 12% और ग्रोथ रेट जो है वो जो स्टैट्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि ये ऊपर जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहा। ठीक है। और इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो जॉब्स दे रही हैं आईटी के जो लोगों को, आईटी इंजीनियर्स को या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को, जिसमें अमेज़ॉन है, गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, आईबीएम, एनएचएस, वॉइस, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसी हज़ारों कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे छोटी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इन लोगों को जॉब्स दे रही हैं। और अगेन इन जॉब्स के ऊपर आपको यहाँ की यूके की स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। और लास्ट में हम आ जाते हैं जी अकाउंटिंग एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आप अकाउंटिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस कर लेते हैं तो इसमें आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, आपको ऑडिट में जॉब मिल सकती है, आपको बिजनेस रिकवरी में जॉब मिल सकती है, आपको कॉर्पोरेट में जॉब मिल सकती है या कॉर्पोरेट एंड फाइनेंस में जॉब मिल सकती है। ठीक है। इसके लिए आप कोर्सेज चूज़ कर सकते हैं लाइक एमएससी इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स और एमएससी इन फाइनेंस, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एमएससी फाइनेंस, एसीसीए, सीमा, फाइनेंस एंड बैंकिंग बीएससीज। तो इसकी भी काफ़ी सारी डायमेंशंस हैं, बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, जो बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जिनको आप सर्च कर सकते हैं। ये भी अकाउंटिंग एंड बैंकिंग जो है ये भी एक शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, मगर यहाँ के जो मैक्सिमम यूके के रहने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जो चूज़ करते हैं वो इसी चीज़ को चूज़ करते हैं, इसलिए मैंने इसको नंबर 5 पे एंड पे रखा हुआ है। तो इसके लिए आपको बैंक्स में जॉब मिल सकती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में ये हो रहा है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन में ये हो रहा है, ऑक्सफोर्ड करवा रहा है, कैम्ब्रिज करवा रहा है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन करवा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा करवा रही है। और इसके लिए जॉब्स आपको सारे बैंक्स में मिल सकती है, बार्कलेज में, HSBC में आपको जॉब मिल सकती है, लॉयड्स बैंक में जॉब मिल सकती है, इसी तरह से नेशन वाइड में, यानी कि जितने भी बैंक्स हैं वो ऐसे लोगों को हायर कर रहे हैं और पूरे लंदन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनीज़ हैं जो इन लोगों को हायर करती हैं। तो ये थे मेरे आज के 5 ऑक्यूपेशन जो मैंने आपको बताए। इनके बारे में आप ज़रूर सोचें अगर आप स्टडी का सोच रहे हैं। और एक मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप प्लीज़ उस लिस्ट को गो थ्रू कर लें। अगर इनमें से किसी चीज़ में आपको दिलचस्पी नहीं है तो आप प्लीज़ उस लिस्ट को ज़रूर देखें। हो सकता है कि कोई ऐसी आपकी रेलिवेंट फील्ड या ऐसी जिसमें आपको थोड़ी दिलचस्पी हो, आपको थोड़ा इंटरेस्ट हो, ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो वहाँ से आप उस चीज़ को चूज़ करें, करेक्ट आप कोर्स चूज़ करें और आप यूके में आएँ ताकि आपको यहाँ आने का इन द लॉन्ग रन आपके करियर में फ़ायदा मिले और आपको वीज़ा स्विच करने में फ़ायदा मिले। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें।